We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. कांग्रेस नेता राहुल के स्पीच से इस वीडियो क्लिप को बीजेपी ने वायरल कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल अब भारत देश से लड़ने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये वीडियो क्लिप पोस्ट करते हुए लिखा, राहुल गांधी ने अब भारत राज्य के खिलाफ ही खुली जंग का ऐलान कर दिया है। ये सीधे जॉर्ज सोरोस की प्लेबुक से निकला है। अब अमित मालवीय के इस पोस्ट पर अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। क्या सच में राहुल गांधी ने भारत राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही है? हमने इसकी पड़ताल की, लेकिन उससे पहले बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर दिया ये बयान सुनिए। आरएसएस, बीजेपी, भारत, भारत की जनता और चौथा स्तंभ मीडिया आज एक मकसद से एक साथ खड़े हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। लेकिन भारत स्टेट से लड़ाई किसकी है? राहुल गांधी? क्या यह सोच कांग्रेस पार्टी की भी है? क्या यह सोच खड़गे जी की भी है? क्या यह सोच सोनिया गांधी जी की भी है? यह पूछना चाहती है भारत की जनता। राजनीति में आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य करे जो संविधान राहुल गांधी अपने हाथ में उठा के घूमते थे, उसको आज तक पढ़ा नहीं उन्होंने। आपने शपथ ली है, जैसा मैंने कहा, भारत की संप्रभुता को अखंड रखूंगा। एक सांसद के नाते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते, और सबसे बड़ी बात है एक नागरिक होने के नाते। या तो राहुल गांधी ये मान गए हैं कि वो भारत के नागरिक भी नहीं है। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि कांग्रेस के दूसरे नेता भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि सब भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, देश से लड़ने की बात कर रहे हैं। जब हमने राहुल गांधी की स्पीच के उस पूरे हिस्से को सुना तो मामला कुछ और ही निकला। राहुल गांधी ने किस संदर्भ में बयान दिया, इसका अंदाजा आप उनके इस पूरे बयान को सुनकर लगा सकते हैं। Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस के नए ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर ये भाषण दिया था, जिसमें से ये बयान निकला है। राहुल गांधी के कहने का संदर्भ है कि चूंकि देश के हर इंस्टीट्यूशंस पर बीजेपी और संघ ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए हम तीनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बारे में कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी इंडियन स्टेट को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिकॉज़ असली बात यह है कि देश की आजादी के संग्राम में भाजपा और उनके सहयोगी जो संस्थाएं और दल थे, उनका कोई योगदान था नहीं। देश की आजादी दिलाने में कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा, शहादत का, बलिदान का, त्याग का, तपस्या का, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जिसने कुछ खोया नहीं, जिसने शहादत नहीं, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, जो जेलों में नहीं गए, वो इस देश की आजादी को समझ नहीं सकते। इसलिए उनको आजादी के अलग अलग दिन दिखाई देते हैं। इस देश को आजादी भारत के लोगों ने दिलाई थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिलाई थी, हम सबों ने मिलकर दिलाई थी। तो 15 अगस्त को कौन भूल सकता है? और जो भूल रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। राहुल जी ने जो कहा ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, क्योंकि आजादी के लिए आरएसएस कुछ लड़ा ही नहीं, उन लोग कोई शहीद नहीं हुआ। इसीलिए देश को जो स्वतंत्र मिला वो आरएसएस पहचानने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए वो लोग जो आजादी के बारे में कुछ कहने के लिए, तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनका एक्चुअल आइडियोलॉजी वही है, मोहन भागवत जी ने वही ने कहा। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये कहा आपको आजादी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतागण शहीद होकर आजादी लेकर आए, इस देश को चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेंगे, वही बात राहुल जी ने कहा।
तो मोहन भगवत जी जो कहा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, आजादी के खिलाफ कोई कुछ कहा तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चलना है, वो जरूरी है। राहुल गांधी जी ने यही डिमांड मांगा है कि उनके मोहन भगवत जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसीलिए मोदी जी ने अभी मोहन भगवत जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे, नहीं तो मोहन भगवत जी को मदद देकर उन्होंने भी वही आइडियोलॉजी के एक पार्ट ऑफ दैट आइडियोलॉजी वो अभी मोदी जी साफ करना है देश के जनता के सामने। तेलंगाना के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं लगातार बीआरएस आप लोगों की पार्टी पर अटैक कर रही है, चाहे फिर वो ये हो कि राहुल जी संविधान की किताब तो लेके चलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमारे ऑफिस पर अटैक करते हैं। इसके अलावा कई तमाम चीजें हैं, उस पर कहीं पर भी कोई किसी के खिलाफ अगर अटैक किए तो पुलिस का कार्रवाई शुरू की है। आप जाकर देखो, कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा कुछ आ गया तो तुरंत पुलिस ने इंटरवीन हो गए, कैसे क्रिमिनल केसेस भी बुक किए। मगर पिछले सरकार ने तो वो काम कर नहीं था, तो पुलिस साथ लेकर कांग्रेस के ऑफिसों पे अटैक हो रहा था। मगर इस बार ऐसा नहीं है, कहीं पर कोई गलती हो गई तो भी सरकार सुधारने के लिए कोशिश करे, हमको कोई सिखाने का जरूरी नहीं है। जो बीआरएस है वो बीआरएसएस, तो वही आइडियोलॉजी में जाने के लिए कोशिश कर रहे। जो भारतीय जनता पार्टी देश भर कांग्रेस के खिलाफ जो आरोप लगाता है, अभी तेलंगाना में बीआरएस वही आरोप लगा रहा है कि बीआरएस से कुछ सीखने का जरूरी नहीं है। हम लोग कानून सही तरीका से चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेंगे। अब तेलंगाना में वही काम कर रहा है। सर, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ाई के साथ उन्होंने बोला कि इंडियन स्टेट के साथ भी लड़ाई है, इससे क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? बीजेपी इसको मुद्दा उठाने के लिए कि राष्ट्र की इंसल्ट की है राहुल गांधी। अभी बीजेपी वाले झूठे इल्जाम रखने में माहिर है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहा। तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे हैं उसके ऊपर अब ज्यादा ध्यान देने का जरूरी नहीं है। जो आजादी के खिलाफ मोहन भगवत जी ने जो कहा, अभी मोदी जी साफ करना है कि वो मोहन भगवत जी के साथ है, नहीं तो ये देश को आजादी लाकर जो लाखों लोग शहीद हुए उन लोगों के साथ है। मोदी जी अब साफ करना है, वो ही जरूरी है। अभी कांग्रेस के खिलाफ इल्जाम लगा दे के उन लोग जो मोहन भगवत जी जो कहा उसको अब कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।